देखिए फ्रेंड, अभी अभी निकल के आ रहा है बहुत बड़ा अपडेट जो कि झारखंड शिक्षक को लेके है। अभी ये जो आपका अपडेट है झारखंड शिक्षक को लेके है, ये आपका प्राइमरी शिक्षक के लिए है। अभी देखिए ये जो अभी अपडेट आ रहा है, इसमें जो भी न्यूज़ निकला है इसमें तो क्या क्या इस न्यूज़ में देखिए निकल के सामने आ रहा है, क्या क्या चेंजेस किया गया है आपका प्राथमिक शिक्षक को लेके, और इसमें क्या क्या अभी जो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि इसका जो है प्राथमिक शिक्षकों के अब होंगे 3 कैडर। तो 3 कैडर जो होंगे वो क्या क्या कैडर होंगे 3, और कैसे इसको विभाजित किया गया है शिक्षकों को 3 कैडर में, और इसका वैकेंसी जो है कब तक आने वाला है, कितना पोस्ट पे वैकेंसी आएगा, और इसमें क्या क्या नया चेंजेस किया गया है, क्या इसमें अभी मैट्रिक और इंटर को भी लागू कर रहा है, जैसे कि अलग जो वैकेंसी निकल रहा है सारा वैकेंसी में आप देख रहे हैं झारखंड का कि उसमें मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए आपका झारखंड से ही, तो ही आप उस वैकेंसी को अप्लाई कर पाइएगा। तो क्या इस टीचर वैकेंसी में वो नियम लागू होगा कि नहीं, और इसमें जो है आपका जो कितना एज तक आप डाल सकते हैं इस टीचर वैकेंसी को, और इसका वैकेंसी जो कब तक आएगा, क्या क्या इसमें अपडेट आ रहा है निकल के सामने। तो चलिए आज को इस वीडियो में आपको सारा डिटेल से बताएंगे और दिखाएंगे इस न्यूज़ को, और पढ़ के भी आपको सुनाएंगे कि क्या क्या कहा जा रहा है इसमें। तो चलिए इस पूरा वीडियो को आप देखिए और देख के पूरा समझिए, उसके बाद ही इस वीडियो को स्किप कीजिए या फिर क्लोज कीजिए। आप पूरा समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको सारा कुछ अपडेट रखना जरूरी है, और आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई टीचर का वैकेंसी आएगा तो आप अगर अपडेट नहीं रहते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा और आप पीछे हो जाइएगा। इसीलिए टीचर का वैकेंसी जो है झारखंड में बहुत जल्द आ रहा है, और इसके लिए अभी से आपको रेडी हो जाना है और अभी से आपको अपना तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो न्यूज़ आज निकल के आ रहा है सामने वो आपको पढ़ के सुनाते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे ऊपर में आप देखिए राजघटन के पहली बार प्राथमिक स्कूलों में सृजित हो रहे हैं शिक्षकों के पद। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षकों के अब होंगे 3 कैडर। तो ये 3 कैडर क्या है और कैसे इसको देखा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले सहायक आचार्य पद पर होगी नियुक्ति, फिर प्रोन्नति से बनेंगे सहायक शिक्षक। यानी कि अब जो है पहले आपका जो है ये वैकेंसी आएगा आचार्य पद पर होगी, सहायक आचार्य पद पर आपका नियुक्ति होगा, उसके बाद आपका 10 साल तक इसमें आपको सेवा देना होगा, उसके बाद आपका जो है इसमें प्रोन्नति मिलेगा, यानी कि आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के बाद आप सहायक शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पूरा न्यूज़ को पढ़ते हैं। अभी इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यहाँ से शुरू स्टार्ट से आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अब 3 कैडर के शिक्षक होंगे। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अब तक पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक और सहायक शिक्षक कार्यरत थे। शिक्षा विभाग द्वारा अब नया पद सृजित किया गया है। शिक्षकों को नया पद सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा। जो अभी नया पद आपका सृजित किया गया है उसका नाम सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा। और बोलता अब सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक 3 कैडर के शिक्षक विद्यालय में होंगे। ये नियुक्ति जो है सीधी सहायक आचार्य के पद पर होगी। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो है सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक 3 कैडर के शिक्षक विद्यालय में होंगे। मतलब सीधी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर होगा, अब ना कि आपका सहायक शिक्षक के रूप में होगा। अब जो है अब जब भी आपका नियुक्ति होगा तो आपका सहायक आचार्य के रूप में ही नियुक्ति होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, फिर आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नियमावली तैयार हो गया है, तो राज्य में सहायक आचार्य के 60,000 पद सृजित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली भी तैयार कर ली गई है। तो देखिए यहाँ पे नियमावली भी तैयार कर लिया गया कि कैसे नियुक्ति होगा, क्या क्या होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्कूलों में पहले से 64,134 पद सृजित हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के 64,134 पद सृजित हैं। अब पदों की संख्या बढ़कर 94,000 हो जाएंगे। पूर्व में सृजित 64,000 पद में लगभग 30,000 पद सहायक आचार्य के पद में शामिल किए गए हैं। यानी कि अब जो सहायक आचार्य का जो पोस्ट निकलेगा, यानी कि वैकेंसी निकलेगा, वो टोटल जो है आपका 30,000 का पद होगा, 30,000 वैकेंसी होगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि सहायक आचार्य के 60,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है सहायक शिक्षक के लगभग 34,000 पद
रहेंगे। यानी कि देखिए सबका कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया और सब में अलग अलग पोस्ट निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए 30,000 जो पद है सहायक आचार्य के पद पर होगा और यहाँ पे सहायक आचार्य के 60,000 पद सृजित किए जा चुके हैं अभी तक। उसके बाद कह रहा है कि सहायक शिक्षक के लगभग 34,000 पद जो है अभी तक सृजित कर लिया गया है। इसके अलावा कह रहा है कि वर्तमान में लगभग 61,000 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक भी कार्यरत हैं। यानी कि 61,000 अभी भी पारा टीचर काम कर रहे हैं सभी स्कूलों में झारखंड के। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है शिक्षकों का नया पद जो है सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा इसको। और अब सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक के कुल 94,000 पद होंगे। यानी कि टोटल जो अभी वैकेंसी आपका टोटल आएगा वो 94,000 का वैकेंसी टोटल आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोन्नति से बनेंगे सहायक शिक्षक। यानी कि जब भी आपका वैकेंसी जो आएगा वो आपका सहायक आचार्य के रूप में आएगा। उसके बाद आपका जब भी सहायक आचार्य पद, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सहायक आचार्य 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सहायक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति किए जाएंगे। सहायक शिक्षक राज्य के उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालय में पद स्थापित किए जाएंगे। सहायक शिक्षक पद पर प्रोन्नति के बाद उन्हें लेवल 6 के अनुरूप 35,400 से लेकर 81,200 का वेतन मिलेगा। यानी कि जब आप सहायक शिक्षक बन जाइएगा तब आपको 35,400 से लेकर 81,200 तक का वेतन मिलेगा। लेकिन जब आप सहायक आचार्य के रूप में काम कीजिएगा तब आपको वेतन जो है कम मिलेगा। वो भी आपको दिखाते हैं कि कितना आपको वेतन मिलेगा। तो देखिए राज्य में पहली बार पद सृजित हुआ है। ये राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है। राज्य गठन के बाद स्कूल व विद्यालयों की संख्या तो लगभग दोगुनी हो गई है, पर आज तक पद सृजित नहीं किए गए हैं। यहाँ पे देखिए राज्य में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। यहाँ पे देखिए राज्य में जो बोलता है झारखंड में बहुत सारे शिक्षक की अभी तक कमी है और झारखंड राज्य बनने के बाद अब पहली बार ये आपका शिक्षक का यानी कि वैकेंसी आएगा और शिक्षक का जो नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सहायक अध्यापक जो यहाँ पे देखिए सहायक अध्यापक के 50% पद, सहायक आचार्य पर 50% पद सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए आरक्षित रहेंगे। सहायक आचार्य के पद पर जब भी नियुक्ति होगी तो 50% पदों पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति होगी। यानी कि देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि जो भी पारा टीचर पहले से कार्यरत हैं, यानी कि जब भी वैकेंसी आएगा सहायक आचार्य का तो 50% जो सीट रहेगा वो पारा टीचर के लिए आरक्षित रहेगा। वो लोग उस पर डाल सकेंगे, वो लोग के लिए वो 50% सीट जो है वही लोग के लिए रहेगा और 50% सीट जो है वो ऐसे जो नए कैंडिडेट रहेगा उनके लिए रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा, RTI के अनुरूप चाहिए 71,000 पद। यानी कि RTI के तहत जो है अभी तक पता चला कि 71,000 पद जो है झारखंड में शिक्षकों के लिए खाली है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षक का अधिकार अधिनियम लागू है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में लगभग 71,000 और शिक्षकों की आवश्यकता है। पहली बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप पद सृजित हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दर्जन भर राज्यों का अध्ययन, यानी कि देखिए यहाँ पे कह रहा है पद सृजन को लेकर देश के दर्जन भर राज्यों की स्थिति का अध्ययन किया गया। अन्य राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान व पद का अध्ययन भी किया गया है। तो देखिए यहाँ पे देश भर में जो भी जितने भी राज्य हैं सारे राज्य में यहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ टीचर का वैकेंसी निकाला जाता है, कितना सीट रहता है, कितना वेतनमान रहता है, कैसे उसको ड्यूटी करना है, क्या नाम दिया जाता है टीचर का, वो सारा अध्ययन करने के बाद यहाँ पे जो है शिक्षक का बहाली निकाला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए फिर कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को 52,000 से 20,200 वेतनमान देने की तैयारी है। यानी कि जो सहायक आचार्य के रूप में आपका जो वैकेंसी आएगा टीचर का जिसमें आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें जो है आपको 52,200 से यानी कि 5200 से लेके 20,200 तक का वेतनमान देने का तैयारी है। उसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर आपका कह दिया गया कि झारखंड
शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि जे टेट आपको पास होना जरूरी है, तभी आप झारखंड का सहायक आचार्य का जो पद निकलेगा टीचर का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर जे टेट पास नहीं है आप, तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या कहा जा रहा, यहाँ पे देखिए ये वेतनमान भी आप देख लिए यहाँ पे कि जो ये सहायक आपका आचार्य का जो पद निकलेगा उसमें आपको 5200 से लेके 20,200 तक का आपको वेतन मिलेगा पहले। उसके बाद जब आपका 10 साल तक, आपका 10 वर्ष तक, आपका 10 ईयर तक जब आपका ये टीचर में जब आप कार्यरत रहिएगा, 10 साल तक जब आप नौकरी कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा सहायक शिक्षक के रूप में। उस टाइम में आपको जो है यहाँ पे आपको बताया गया था उसमें कि आपको जो 35,000 से लेके आपको 81,200 तक का वेतन मिलेगा जब आप यहाँ पे 10 साल नौकरी कर लीजिएगा। उसके पहले आपको जब भी ये वैकेंसी आएगा, तो आप जब भी नियुक्ति होइएगा तो आपको 5200 से लेके आपको 20,200 तक का ही वेतन मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चरणबद्ध होगी नियुक्तियाँ। पहले फेज में 26,000, यहाँ पे देखिए तो पहले फेज में जो वैकेंसी निकाला जाएगा उसमें 26,000 ही पोस्ट को निकाला जाएगा, जबकि 94,000 टोटल पोस्ट आपका वैकेंसी अभी खाली है टीचर का। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य में सहायक आचार्य के पद पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति होगी। प्रथम चरण में 26,000 पद सृजित पद पर नियुक्ति की तैयारी है। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये प्रावधान शिथिल किया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बताए थे हम कि जो जितने भी वैकेंसी अभी झारखंड में आ रहा, सभी में मैट्रिक और इंटर पास होना आपको झारखंड से ही होना जरूरी है। तो इस टीचर वैकेंसी में भी आपका ये नियम लागू रहेगा। टीचर का जो वैकेंसी आएगा उसमें भी झारखंड से ही आपको मैट्रिक और इंटर पास करना अनिवार्य है। अगर आप झारखंड से मैट्रिक इंटर पास नहीं किए हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जितने भी आरक्षण जिनको मिलता है झारखंड में, जैसे ST SC OBC BC1 BC2 जिनको भी आरक्षण मिलता उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। उनको अगर आप वो झारखंड से वो झारखंड से अगर मैट्रिक इंटर किए हैं तो भी वो डाल सकते हैं। अगर अदर स्टेट से किए हैं तो भी वो वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल से हम समझाने का कोशिश किए क्या क्या अभी आपका इस नया अपडेट आया है शिक्षक को लेके, और इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, सारा कुछ आपको समझाने का कोशिश किए हैं हम। तो देखिए अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको डाउट है तो हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो देखिए ये जो आपको अभी आप समझाएं, आई होप कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट आएगा झारखंड टीचर को लेके तो आपके लिए हम सबसे पहले लाने का कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई बीएड का या फिर कोई शिक्षक का नियुक्ति का जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।